उत्तराखंड की धामी सरकार अगस्त 2025 में विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने की तैयारी में है, लेकिन अभी सत्र के लिए तारीख तय नहीं हुई। लेकिन तारीख के साथ साथ एक और सवाल जो सभी के मन में उठ रहा है कि इस बार विपक्ष के तीखे हमलों का जवाब देने के लिए फ्लोर मैनेजर की भूमिका कौन निभाएगा। ये सवाल इसीलिए क्योंकि सदन के भीतर विधायी और संसदीय कार्य मंत्री का पद संभालने वाले प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दे चुके हैं और उनकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री धामी संभाल रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने अगस्त 2025 में विधानसभा के मानसून सत्र को आयोजित करने का फैसला लिया। पिछले साल 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र आयोजित हुआ था और इस बार भी गैरसैंण या देहरादून में सत्र होने की संभावना है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्थान और तारीख तय करने का अधिकार दिया गया है। कैबिनेट ने हाल ही में हुई बैठक में ये जिम्मेदारी सीएम को सौंपी थी। इस बार के सत्र में कई अहम विधेयक पेश होने की उम्मीद है, जिनमें सहकारिता और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं, जैसा कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हाल ही में इशारा किया था। लेकिन सियासी हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि विपक्षी हमलों का जवाब देने के लिए धामी सरकार किसे फ्लोर मैनेजर बनाएगी। बता दें कि फ्लोर मैनेजर या संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका विधानसभा में बेहद अहम होती है। ये जिम्मेदारी तलवार की धार पर चलने जैसी है, जहाँ तर्क, संयम और अनुभव का सही तालमेल जरूरी है। पहले ये भूमिका प्रेमचंद अग्रवाल निभा रहे थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद ये जिम्मेदारी फिलहाल मुख्यमंत्री धामी के पास है। ऐसी परंपरा है कि मुख्यमंत्री इस भूमिका को नहीं निभाते, क्योंकि उनके पास पहले से ही 40 से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसे में धामी सरकार को एक ऐसे चतुर और अनुभवी नेता की जरूरत है जो विपक्ष के हमलों को तर्क जवाबों से नाकाम कर सके और सत्ता पक्ष को एकजुट रखे। पिछले सत्रों में विपक्ष ने बाढ़, बिजली कटौती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की और इस बार भी सत्र के हंगामेदार होने के आसार है। इसी बीच सियासी हलकों में फ्लोर मैनेजर की भूमिका के लिए 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। कौन कौन इस रेस में शामिल? सतपाल महाराज, जो धामी कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं। उनकी अनुभवी छवि और विपक्ष से निपटने की कुशलता उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। डॉक्टर धन सिंह रावत, जो सहकारिता और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। उनकी तार्किक और आक्रामक शैली विपक्ष को जवाब देने में कारगर हो सकती है। सुबोध उनियाल, जो अपने शांत और संयमित अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ये तीनों नेता भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री धामी को लेना है। सियासी जानकारों का मानना है कि धामी अनुभव और रणनीतिक कौशल के आधार पर ही किसी एक को चुनेंगे। तो इस बार का उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 2025 न सिर्फ महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए बल्कि सियासी रणनीति और फ्लोर मैनेजमेंट के लिए भी चर्चा में रहेगा। क्या धामी परंपरा तोड़कर खुद फ्लोर मैनेजर करेंगे या सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल में से कोई एक इसकी जिम्मेदारी को निभाएगा? इसका जवाब सत्र शुरू होने पर ही मिलेगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।